नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और शाम 5 बजे की बहस में आज का मुद्दा है केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर छिड़ी तकरार। 5 दिन पहले शराब नीति के केस में गिरफ्तारी के बाद अब केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली की सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी ने आज केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी की मांग है कि नैतिकता के नाते केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करती सड़कों पर नजर आई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रधानमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की। पार्टी का यह भी कहना है कि केजरीवाल किसी भी सूरत में इस्तीफा तो नहीं देंगे, जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल जेल से ही आदेश दे रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त टेस्ट और दवाइयों का इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का आज ये दूसरा आदेश था जो सामने आया। और इस सब के बीच एक सवाल जो सबसे अहम हो चला है, क्या वाकई जेल से ही दिल्ली सरकार चलती रहेगी? और अगर चलती रहेगी तो आखिर कब तक? कल दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होनी है। क्या केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत मिल सकती है या आफत और बढ़ेगी? और सवाल यह भी है कि अपने स्टार प्रचारक की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का चुनाव में क्या होगा? इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। अरविंद केजरीवाल सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं। ये नई राजनीति का नया किरदार है कि कट्टर ईमानदार कारागार से आदेश पारित करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, हैं और रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे सरकार जेल के अंदर से चले, चाहे सरकार जेल के बाहर से चले। प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी कर रही है। मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आप जनता को भी गुमराह कर रहे हैं और अपना भी समय जाया कर रहे हैं। वो जेल से चलाना चाहते हैं सरकार, उससे दिल्ली की जनता का कितना ज्यादा अहित होगा। इनको मोरालिटी के ग्राउंड पे, नैतिकता के ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। लड़ाई, ये आंदोलन आपके पुलिस के दम पे रुकने वाला नहीं है। हमारा जो अगला टारगेट है वो 31 मार्च रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की महारैली, उसकी तैयारी के लिए आज से हमने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। जेल से सरकार नहीं चल सकती है। ये संवैधानिक संकट पैदा किया है अरविंद केजरीवाल ने, और इस तानाशाही का जवाब दिल्ली की जनता भी देगी। आज दिल्ली की जनता सड़कों पे है। अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी पर बने रहना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर कानूनी कोई अड़चन नहीं है तो वो बने रह सकते हैं। और इलेक्शन से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी सिद्ध करती है भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल से घबरा रही थी। सरकार नहीं चल रही। आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी है। इस्तीफा देना होगा। तो अब सवाल तो यही है कि हिरासत में केजरीवाल कैसे चलेगी सरकार। इसी पर चर्चा करने के लिए आपका परिचय कराती हूं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कुलदीप कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, विधायक हैं और पूर्वी दिल्ली से इस बार के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया। अभिषेक झा आप देख रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा कुलदीप जी आपसे ही है। ये बताइए मुझे, हमारे सामने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह
आपकी पार्टी के इन नेताओं की मिसाल सामने है, कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी, ऐसे में इस सलाखों के पीछे से सीएम कब तक रहेंगे केजरीवाल? देखिए रोमाना जी, दिल्ली की जनता का प्यार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, दिल्ली की बहनों का प्यार अपने भाई अरविंद केजरीवाल के साथ है। दिल्ली के लोगों ने प्यार करते हैं और दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीटें देकर मुख्यमंत्री ने चुना है। दिल्ली के लोगों ने सीधा अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने का काम किया है और दिल्ली के लोगों ने बहुमत से ये बात बताई। हम दिल्ली के घर घर गए और दिल्ली के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी आज षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल जी को फंसाना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएं तो इस्तीफा ना दें, इसलिए सरकार जेल से चलेगी और वो 1 दिन चले, 1 साल चले, हमेशा चले, सरकार जहां भी अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे सरकार वहां से चलेगी और पार्टी भी चलेगी। दिल्ली के लोगों ने उन्हें प्यार और आशीर्वाद उनको देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कभी भी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों से उनकी सुविधाएं छीनना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जेल में डाल के दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहती है, लेकिन जब तक उनके बेटे अरविंद केजरीवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कुलदीप जी, तो दिल्ली के लोगों ने प्यार और आशीर्वाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को नहीं दिया था क्या? उनसे इस्तीफा क्यों लिया सर? उन्हें भी मंत्री बने रहने देते, सलाखों के पीछे से वो भी अपना अपना काम करते रहते जैसे अब केजरीवाल जी कर रहे हैं। नहीं, देखिए अंजना जी, दोनों विषयों में बड़ा फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के लोग उनको प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर होना और मुख्यमंत्री होना दोनों फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी मुखिया है सरकार के, अरविंद केजरीवाल जी सरकार को रन करते हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार को चलाते हैं और आज इसीलिए इसको ये किया गया है ताकि वो आम आदमी पार्टी को तोड़ पाए, सरकार को तोड़ पाए, आम आदमी पार्टी को खत्म कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी को तोड़ने के मंसूबे, सरकार पे तोड़ने की कितनी बार कोशिश की गई है आपने देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी पूरा दिमाग इस चीज पर लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के विधायकों को तोड़ ले, सरकार को तोड़ ले। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ना हम बिकने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, ना भारतीय जनता पार्टी से डरेंगे, ना झुकेंगे, ना मोदी जी के आगे झुकेंगे। हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। देश के संविधान को, लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई जारी रहेगी, देश संविधान को बचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो प्रेम शुक्ला जी, आपने सुन लिया कुलदीप जी को। वो कह रहे हैं बीजेपी के मंसूबे जो है ना, उनको हमें कामयाब नहीं होने देना है, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं देंगे, सलाखों के पीछे से वो दिल्ली सरकार चलाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे नहीं, मंसूबे तो बनाते हैं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे पाखंडी केजरीवाल और उनकी पार्टी। और जिस तरह से आपने जैसे ही प्रश्न पूछा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह क्या थे, तो इनका ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्रेम करती है, तो इसका मतलब मनीष सिसोदिया से नफरत करती थी। मनीष सिसोदिया से नफरत करती थी, इसलिए मनीष सिसोदिया का इस्तीफा ले लिया गया। तो कोई तर्क इनके पास नहीं है। एक व्यक्ति जो यह कहते हुए राजनीति में आया था कि मैं राजनीति की सर्वोच्च शुचिता का पालन करते हुए अगर कोई आरोप भी लगा देगा तो त्यागपत्र दे दूंगा, आज कारागार में जाने के बाद भी सत्ता लोलुपता में अंधा होकर, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने के बाद तमाम संवैधानिक शुचिता का दमन करता हुआ वो मंत्री पद पर बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, आज प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जो बयान जारी किया उसके अनुसार किस तरह से उसके मंत्रिमंडल के साथ ही फ्रॉड कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जबकि प्रवर्तन निदेशालय कह रहा है कि उसके बाद सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हिरासत से कोई आदेश नहीं जारी किया गया। लेकिन दो आदेश, यानी संविधान के नाम पर भ्रष्टाचार के बाद अब फ्रॉड करने पर आमादा लोग हैं। तो इनका लोकतंत्र में नहीं, ये पहले नोट तंत्र में गए और अब ये फ्रॉड तंत्र कर रहे हैं। तो जो लोग लोकतंत्र में फर्जीवाड़ा करने पर आमादा हैं, संवैधानिक व्यवस्था को परिपालन करने के लिए संवैधानिक स्थानों पर बैठे लोग निश्चित तौर पर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और संविधान के साथ मजाक करने वालों का निश्चित तौर पर जो है खात्मा इस देश की जनता करेगी। संक्षेप में कुलदीप जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि यहां सवाल इस बात को लेकर बड़ा हो जाता है कि आपकी राजनीति की बुनियाद ही झूठी है क्या सर? मतलब आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, यहां मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया है और आप लोग जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं साहब, हम तो सलाखों के पीछे से ही सरकार चलाएंगे। रोमाना जी,
पहली बात तो मुझे प्रेम शुक्ला जी की बौखलाहट देख के बड़ी खुशी हो रही है। इनके मंसूबों में पानी फिर गया। इनको लग रहा था मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे, सरकार को गिरा लेंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। आज दिल्ली के लोग इनसे बहुत रोष में हैं। आज दिल्ली के लोग इनसे जवाब मांग रहे हैं। ये बताइए कि जिस व्यक्ति के अप्रूवल बना के, सरकारी गवाह बना के, जिस व्यक्ति के उसमें अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने 59 करोड़ रुपए का चंदा उस रेड्डी से क्यों लेने का काम किया, सार्थ रेड्डी से लेने का काम क्यों किया? देश ये पूछ रहा है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, आखिर आपसे उसके क्या रिश्ते हैं? मुलाकात कहां पे हुई थी, किन बातों में हुई थी, किन मुद्दों पे तय हुआ था आपको चंदा देने का? देश के लोग पूछना चाहते हैं। जिसको आपने अप्रूवल बनाया, जो अरविंद केजरीवाल जी को गवाह के रूप में वहां पे जिसको सरकारी गवाह बनाने का काम किया, जिसमें आज वो जेल में भेजने का काम किया, उस व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी ने, उस कंपनी से इतना मोटा चंदा लेने का काम क्यों करा? देश आपसे पूछना चाहता है। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। ये छोड़िए सरकार कहां चलेगी, सरकार तो जेल से चलेगी, जहां अरविंद केजरीवाल रहेंगे वहीं से चलेगी, और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, फंसाया गया। मतलब शुक्ला जी आप सुन रहे हैं ना, कुलदीप कुमार अपने जवाब के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब शरद रेड्डी जिससे करोड़ों रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ले लिया, वो बाद में अप्रूवर बन गया, और उसके बयान के आधार पर आज नतीजा क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। वो आप पर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी। रोमाना जी, बौखलाहट, खिसियाहट, झल्लाहट कुलदीप कुमार के चेहरे पर, मेरे चेहरे पर नहीं। एक और कैसे ये झूठ बोलते हैं। ये 2022 में बाकायदा अरबिंदो फार्मा ने नियामकों को लिखकर दिया है कि श्रीमान शरद रेड्डी का अरबिंदो फार्मा के संचालन से कोई लेना देना नहीं है, और शरद से रिश्वत इन्होंने ली। वो साउथ लॉबी का किंग पिन बनाने का काम अरविंद केजरीवाल को शरद ने किया। अरबिंदो फार्मा अलग एंटिटी है। अरबिंदो फार्मा से देश को इतना बेवकूफ समझते हो क्या? क्यों झल्लाहट कर रहे जी? बेवकूफ आप स्वयं को समझ सकते हैं। अब देखिए कुलदीप जी, उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी। आप अपनी बात रख दीजिएगा, बीच में मत टोकिए प्लीज। एक एक करके अगर बात रखेंगे ना तो दर्शक समझ पाएंगे। प्लीज 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 प्रेम जी की बारी है, उनको बोलने दीजिए, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है, प्लीज प्लीज थोड़ा सा संयम के साथ अपनी अपनी बात रखिए। प्रेम भाई आप अपनी बात रखिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों का भी रुक कर। मैं तो संयम ही रख रहा हूं जी। पूरी जनता को बेवकूफ कह रहे हैं वो, मैं तो बिल्कुल संयम में हूं। रोमाना जी, अरबिंदो फार्मा का ये पत्र पब्लिक डोमेन में है, ठीक है, कि अरबिंदो फार्मा के संचालन में श्रीमान रेड्डी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा आया है वो अरबिंदो फार्मा नामक लिस्टेड कंपनी से आया है। ठीक है, जो अरविंद केजरीवाल को जिसने रिश्वत दी थी, जिसने साउथ लॉबी के किंग पिन श्रीमान अरविंद केजरीवाल को रिश्वत दी थी, वो रेड्डी इंडिविजुअल व्यक्ति है। तो अब इन दोनों को मिक्स करके अगर इनके पास ये सबूत है ना, तो कोर्ट के सामने क्यों नहीं रख देते ये बात जी कि मैं तो बहुत शरीफ हूं जी, कोर्ट इनको रिलीफ दे देगा ना। कोर्ट में भरोसा नहीं है कुलदीप कुमार जी, आप आके टीवी पे रोज कहते हो, कोर्ट में क्यों ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे आते? ठीक है, बिल्कुल भाई इनको भी एक्यूज बना। वैलिड पॉइंट कि कोर्ट के सामने ये पॉइंट्स रखे जाने चाहिए। लेकिन मैं जरा बाकी मेहमानों को भी अब इन्वॉल्व कर लेती हूँ, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभिषेक आपके पास आऊं, इससे पहले हरिशंकर गुप्ता जी का। सर आ रही हूँ। अच्छा 10 सेकंड आप ले लीजिए, 10 सेकंड आप लीजिए। नहीं झूठ बोला इन्होंने। रोमाना जी जिस रेड्डी की ये बात कर रहे हैं, 100% शेयर होल्डर उस कंपनी के अंदर वो हैं। इतना झूठ यहाँ पे बोल रहे हैं, उनके पिताजी हैं। अगर ये इनमें हिम्मत हो तो बताएं, अगर वो नहीं है तो कौन है उसके अंदर बताइए। ठीक है, कौन डायरेक्टर है बताइए उसके अंदर। आपने 15 नवंबर 2022 को उनसे 5 करोड़ रुपए लिए, 2 जून के बाद फिर उनको बेल दे दी आपने, उसके बाद फिर आपने पैसे लिए, उसके बाद फिर उनको परमानेंट बेल दे दी। ये देश के सामने स्पष्ट हो चुका है शुक्ला जी, अब झूठ मत बोलिए, आप फंस चुके। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को आपको भरोसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कभी खुल पाएंगे, आपको लगता नहीं था। लेकिन मैं तो सुप्रीम कोर्ट का सैल्यूट करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पोल पट्टी खोल के रख दी देश के सामने, आपका झूठ हो। चलिए सर, दोबारा से अब अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर ही आ जाते हैं। सलाखों के पीछे से ये जो सरकार चलाने की बात की जा रही है, हरिशंकर गुप्ता जी आपको क्या लगता है, सलाखों के पीछे से सरकार चलाने की जो बात कर रहे हैं, ये दिल्ली वालों के हित के लिए या ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की जिद है? हरिशंकर जी। देखिए, दिल्ली वालों के हित की बात कहां से बीच में आ गई? सवाल है कि कानून और संविधान बिल्कुल भी इस बात के लिए कहीं नहीं कहता कि आप जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते। कानून बिल्कुल चुप है, सरकार चलाना चाहें चलाएंगे। आपने सुकेश चंद्र का तो नाम सुना होगा। सुकेश चंद्र जो है
वो जेल में बंद है। बीजेपी के लोग उससे चिट्ठियां लिखवा कर जेल से बाहर लाते थे और पब्लिकली उसको चिट्ठियां दिखवाते थे कि उसने केजरीवाल के खिलाफ क्या कहा है, उसने फला के खिलाफ क्या कहा है। उस चिट्ठियों पर कोई इतराज नहीं होता। इनको इस चिट्ठियों पर इतराज है कि केजरीवाल ने अगर 2 लेटर लिख दिए जेल में से और ये कहा अपने मंत्रियों को कि भाई आप सुधारो, दिल्ली में पानी की स्थिति, सड़कों की स्थिति और डिस्पेंसरीज की स्थिति को सुधारो, उसमें दिक्कत हो गई। सुखेश चंद्र कहीं चला तो नहीं गया, आज भी चिट्ठियां लिखता है, जेल से बाहर आती है, उसमें बीजेपी को इतराज नहीं है। उन चिट्ठियों का स्लाइड बना के, उन चिट्ठियों को बड़ा बड़ा करके दिखा के, उन चिट्ठियों को प्रदर्शन में ले जाके दिखाते हैं कि देखिए साहब उनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं। नहीं, वो चिट्ठी वाली जो बात आप कर रहे हैं ना, जो चिट्ठी वाली बात आप कर रहे हैं, उस पर प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि साहब चिट्ठी तो कोई लिखी नहीं। ईडी की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आ गया कि साहब अंदर से तो कोई संदेश बाहर आया ही नहीं है। ये ईडी ने भी क्लैरिफिकेशन दिया है सर, अंदर से तो कोई चिट्ठियां बाहर आ ही नहीं रही है। इसीलिए प्रेम शुक्ला ने कहा कि साहब यहाँ फर्जीवाड़ा चल रहा है कि सलाखों के पीछे से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। हाँ, चिट्ठी लिखी है। अच्छा, मैं ये रोमाना जी आपसे कहता हूँ कि चिट्ठी लिखी है। रोमाना जी मैं कहता हूँ चिट्ठी लिखी है। हाँ। और वो चिट्ठी लिखने के बाद ही मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, आज बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हमसे बड़ा चोर कोई नहीं, हमसे बड़ा भ्रष्टाचारी व्यभिचारी कोई नहीं। तो केजरीवाल तो कहां बीच में आते हैं। और अगर ज्यादा फिक्र है आपकी, आपने उनको चुनाव के समय में, जबकि एक नॉमिनेशन पूरा हो चुका है एक फेज का, उनको आपने जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। आप दिल्ली की सरकार को डिसॉल्व कर दो ना। लेकिन हरिशंकर जी, अब ये इंडिया गठबंधन में क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई है, इसीलिए आपका ये हृदय परिवर्तन हुआ है क्या? वरना कांग्रेस के आप ही की पार्टी के नेता अजय माकन जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो वीडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है आजकल, वो आपके पास भी पहुंचा होगा सर। आपने भी देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जाता था। ये शराब घोटाले का खुलासा कांग्रेस पार्टी ने किया, इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी आप ही के नेता लेते थे सर। और अब आप ही लोग इस शराब घोटाले में, एक मिनट सर, आपसे नहीं पूछ रही हूं मैं, हरिशंकर जी से सवाल पूछ रही हूं। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कुलदीप जी? प्रधानमंत्री से आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? कांग्रेस जवाब दे पाएगी ना सर, कांग्रेस जवाब दे पाएगी, कांग्रेस जवाब दे पाएगी। हरिशंकर जी आइए, जवाब दीजिए। अजित पवार के लिए सर बड़ी एकता दिखा रहे हैं आप, बढ़िया बात है, लेकिन जरा हरिशंकर जी को जवाब देने दीजिए। देखिए मैं आपको, कुलदीप जी रुकिए, जवाब रुकिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि महागठबंधन जो है उसके होने के बाद में बीजेपी ने आज एक विपक्षी नेता को उठाकर पकड़कर बंद कर दिया। हमें तो इस बात का भी डर है कि चलते हुए चुनाव को उम्मीदवारों के खिलाफ में केस बनाकर निकालेंगे और जो चुनाव जीतने वाला विपक्ष का होगा उसको भी अंदर करेंगे, क्योंकि इनको 400 पार करना है। और 400 पार जनता तो करेगी नहीं। हाँ। 400 पार तो ईवीएम का घोटाला करेगा। हाँ। 400 पार तो यही कर सकता है कि तब वो इस तरीके से चुनाव के अंदर धांधली करेंगे। और दूसरी बात आप जो बात कह रहे हैं हरिशंकर जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं दर्शकों को आप अभिषेक झा के पास लेकर चलते हैं। ठीक है सर, अभिषेक झा के पास लेकर चलते हैं। और अभिषेक, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हालांकि आज बिहार जो है वो होली के रंगों में सराबोर है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से होली के इस पर्व की। लेकिन फिर तो यहाँ जो चर्चा हो रही है उस आधार पर आप भी हामी भरेंगे हरिशंकर जी की बात से, कुलदीप जी की बात से, कि साहब ये सब कुछ जो है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रहा है। मतलब कुलदीप जी ने वो याद दिला दिया कि खुद क्या कहा जाता था देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अजीत पवार के लिए कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और कहा एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी थी, है ना। अब वो साथ में आ गई है बीजेपी के, तो सब दूध के धुले हो गए हैं। और यहां पर जो बात हरिशंकर गुप्ता जी ने कही कि साहब दरअसल इनको विपक्ष को खत्म करना है। तो जब इंडिया गठबंधन में आप जेडीयू के साथ थे, जेडीयू इंडिया गठबंधन में साथ थी, तो आप लोग तो खुद ही कहते थे कि हाँ ये मोदी सरकार करवा रही है विपक्ष को खत्म करने के लिए। तो फिर अब उस लाइन पर आप लोग कायम है या बदल गए हैं क्योंकि पाला बदल लिया है? सबसे पहले तो महाराज जी, आज बिहार में अधिकांश जगहों पर होली है और आपको, आपके दर्शकों को और सभी जो को पढ़ने से सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबके जीवन में अच्छे अच्छे रंग जाए, एक तरह के काले रंग नहीं जाए, इस बात की हम कामना करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ठान लिया है कि अपने चेहरे पर काला रंग ही लगाना है, उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। अब लोग थोड़ा क्रोमोलॉजी समझते हैं कि कोई चाहे कि किसी को फंसा दे, ऐसा नहीं है। हम ही तो इंडिया अलायंस में थे, हमारी पार्टी हमारे नेता के खिलाफ लोग बोलते थे, लेकिन आपने देखा कि कोई सच कोई भी बातें हमारी पार्टी या हमारे नेता के खिलाफ कभी थी ही नहीं, इसलिए हमें डर किस बात।
वो कहते हैं ना कि सांच को क्या आँच, हमने कभी कुछ किया ही नहीं, हमारी पार्टी इस दिशा में सोचती ही नहीं है, तो हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं। अब आम आदमी पार्टी पर चले आते हैं। इस पार्टी का जो निर्माण हो वो इसी बात पर होता है कि ये लोग आंदोलन से निकलते हैं, कहते हैं कि देश में लोकपाल कानून आना चाहिए, ये कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं है। ऐसे बहुत सारे वीडियो अरविंद केजरीवाल जी के वायरल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के वायरल हो रहे हैं, या केजरीवाल जी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया कुछ करेगा तो इनको जेल में डालो, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, और अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मुझको भी जेल में डालो। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ये बातें कही और सचमुच उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से गलत होता है, उनको जेल में डाल ही दिया जाता है, तो इसमें इतनी हाई तौबा क्या? भाई यहाँ तो पूरा का पूरा माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि सचमुच आजादी की लड़ाई में, जंग लड़ने के चक्कर में ये लोग जेल चले गए या किसी बड़े आंदोलन में जेल चले। देखिए जब ये आंदोलन करते हैं, रुमाना जी बस एक बात पर कहते हैं, जब ये आंदोलन करते हैं प्रधानमंत्री जी के आवाज को घेरते हैं और दिखाना क्या चाहते हैं? भाई जेल हुई है तो किसके आदेश से? प्रधानमंत्री जी के आदेश से, भाजपा के आदेश से हुई है। भाई कोर्ट में अगर तथ्य इनके खिलाफ आए हैं तब हुई है। और एक बात आप कहेंगे, मैं पहले जवाब दे देता हूँ, आपने बहुत सारे नेताओं के विषय में कहा कि नेताओं के बारे में हम लोग क्या कहा, मतलब क्या स्क्रिप्ट चलती थी और क्या कहा जाता। हमने उस वक्त भी बड़ी बेबाकी के साथ एक बात को कहा है कि हम चाहते हैं कि कोई भी दोषी व्यक्ति बच नहीं पाए और कोई भी अगर निर्दोष हो तो उसे फंसाया नहीं जाए। आज भी हम उस बात पर कायम है कि अगर किसी वेंडेटा के तहत किसी पर कोई कार्रवाई होती है तो वो एकदम गलत। अगर तथ्य किसी के खिलाफ है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति क्यों न हो, उसे भी गिरफ्तार होना पड़ता है, आगे भी होना। ठीक है, तो कुलदीप कुमार जी फिर हाय तौबा क्यों है? यहाँ तो 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात अदालत में सामने निकल कर आ रही है, यहाँ तो 100 करोड़ की घूस की लेन देन की बात अदालत के सामने निकल कर आ रही है, ईडी की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है, और आप लोग सर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आजादी की लड़ाई लड़ते हुए आप लोगों को जेल के भीतर भेज दिया गया है। ये आरोप लग रहे हैं आप पर, जवाब दीजिए इनका। देखिए रोमाना जी 1.5 वर्षों से जांच चल रही है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लगातार सीबीआई, ईडी, आईटी, रॉ, दिल्ली पुलिस, भाजपा की खुफिया एजेंसी, भाजपा खुद सब लगे हुए हैं, लेकिन आज तक मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाए। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का डेटा आते ही हमने मनी ट्रेल साबित कर दिया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकारी गवाह से, उस अप्रूवर से जिसके खिलाफ केजरीवाल जी को खड़ा करने का काम किया, कैसे 60 करोड़ का चंदा लिया। अब तो मैं कहता हूं देश की ईडी से जाके जेपी नड्डा जी को गिरफ्तार करे, जाकर भाजपा के अकाउंट सीज करने का काम करे, जिन्होंने उससे 60 करोड़ रुपए लेने का काम शरद चंद्र रेड्डी से करने का काम किया। पहली बात ये करें। दूसरी बात ये, इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिस वॉशिंग मशीन के अंदर अजीत पवार आके धुल जाते हैं, पर प्रधानमंत्री उनको कहते हैं एनसीपी, नेशनल मोस्ट करप्ट पार्टी, सबसे बड़ी करप्ट पार्टी, 77,000 का घोटालेबाज अजीत पवार, उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। जगन भुजबल की तो ईडी जो है वो चार्जशीट ही खो देता है, उसके डॉक्यूमेंट ही खो देती है, ईडी कहते हैं तो कागज खो गए। ऐसा कहीं आपने सुना है आज तक? अशोक चव्हाण, मोदी जी कहते हैं विधवाओं का घर खाने वाले आदर्श घोटाले के अंदर, उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। इनका कोई दीन धर्म नहीं है, इनका मकसद सिर्फ सरकारों को तोड़ना है, पार्टियों को तोड़ना है, और आज ये उन्हीं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पोल इस देश के सामने खुल चुकी है, देश के लोगों को पता लग चुका है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से कंपनियों चंदा लिया और चंदा लेकर धंधा देने का काम किया। और शराब घोटाले के आरोपी, जो मुख्य आरोपी किंगपिंग कहते हैं ना, किंगपिंग तो शरद रेड्डी था, जो आपके दोस्त बन गया बाद में आके, जिसने आपके पास आके बाद में चंदा दिया और बेल लेके चला गया। चुपचाप बैठी रही, वो ईडी नहीं है, वो मोदी जी जो कहते हैं ईडी वो करती है। तो चंदा लेकर धंधा और चंदे के जरिए जो सियासी विरोधी हैं उन पर फंदा, क्या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए, विपक्ष के खात्मे के लिए ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है? तो सलाखों के पीछे है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन्हीं के इस्तीफे को लेकर छिड़ा है सियासी आर-पार। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे दिल्ली में। यहां हम चर्चा इसी मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का, जहां पर इस चर्चा को हमने रोका था। प्रेम शुक्ला जी, आप ही को जवाब देना है। मतलब चंदे के फंदे में विपक्षियों को फंसाकर सलाखों के पीछे एक चुने हुए मुख्यमंत्री को पहुंचा दिया बीजेपी ने। चंदे का फंदा नहीं है, साक्षात जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा एक पाखंडी है। ये मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया कि अरविंदो फार्मा ने बाकायदा लिस्टेड कंपनी होने के नाते नियामक बोर्ड को यह बताया है कि उसके संचालन से शरद रेड्डी का कोई लेन देन नहीं है। शरद रेड्डी इंडिविजुअल ने भ्रष्टाचार किया, रिश्वत दी, और जब किसी को सरकारी गवाह बनाया जाता है
तो रोमाना जी इस बात को जाने कि अदालत की अनुमति लगती है, अदालत की अनुमति से बनता, अदालत की भूमिका होती है और इसमें कोई क्विड प्रो को नहीं है। और बाकायदा ये साफ समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो चोरकटों उचक्कों की पार्टी है उसको हर कोई ऐसे ही लगता है, उसको चोर उचक्के हर कोई लगते हैं, ये भ्रष्टाचारियों को हर कोई भ्रष्टाचारी लगता है। प्रमाण सामने, और मैंने तो पहली बार भी मैं आपसे कहा अदालत के सामने क्यों नहीं ले जाते ये बात, ये अदालत के सामने तथ्य रखे, अगर इनको लगता है कि इनके तथ्य में जरा सा भी दम है तो ये रखे ना अदालत के सामने। अदालत में क्यों नहीं ये बात रखते हैं? अदालत में इनके वकीलों को इतना ज्ञान नहीं है क्या? अज्ञानी वकील कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रिमांड को लेकर वहां पर चर्चा चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, उस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी जी तो बता रहे थे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उन्होंने इस तरीके की जानकारी अदालत के सामने रखी कि पहले गिरफ्तार किया जाता है, वो आरोपी कुछ बोलता नहीं है। दीप जी, स्टेप 1, स्टेप 2 इसका जिक्र तो अभिषेक मनु सिंघवी ने किया था, लेकिन शरद रेड्डी का नाम, जो आरोप यहां मीडिया डिबेट्स में लगाए जा रहे हैं, वो खुलकर अदालत के सामने प्रूफ के तौर पर क्यों नहीं रखा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से? ये सवाल है जो प्रेम शुक्ला जी पूछ रहे हैं। देखिए रखा जाएगा, देखिए बिल्कुल रखा जाएगा रोमाना जी। पहली बात ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, हो सकता है मैं बीजेपी के खिलाफ भी बोल जाऊँ, आम आदमी पार्टी का हूँ, लेकिन ये आरोप मैंने नहीं लगाए। ये डेटा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसबीआई ने दिया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, भारतीय जनता पार्टी को कभी उम्मीद ही नहीं थी कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का डाटा खुल जाएगा। और ये तो मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ये आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हो, वरना तो इस देश में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से कितनी तमाम ऐसी कंपनियों से पैसे लिए गए जिनकी वर्थ भी, मान लो किसी की वर्थ 1 रुपए की है, 10 रुपए चंदा उन्हें भाजपा को दे दिया, जिसके ऑफिस नहीं है उन्होंने चंदा भाजपा को दे दिया, वो तो अलग विषय है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फंस चुकी है और इन्होंने चोर चौकी की पार्टी, चोर चौकी पार्टी कौन सी पता है आपको? चोर चक्कों की पार्टी वो पार्टी है जिसमें मैं नहीं कह रहा हूं जिसको अजीत पवार प्रेम शुक्ला जी, अब आप तो सुन लीजिए, वो अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपके पास आ जाऊंगी, फिर आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, आप ही के पास आ जाऊंगी जवाब। इसको आपकी बारी आएगी, जवाब दीजिएगा, बौखलाइए मत। ठीक है सर, संयम के साथ सर, ऐसे शब्दों का प्रयोग। चोर चक्के किस पार्टी के अंदर है? चोर चक्के उस पार्टी में जहां पर अजीत पवार है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा है, जहां पर भावना गविल है, मैं नहीं कह रहा हूं, हेमंत शर्मा इसको भाजपा ही कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, नारायण राणे इसको भाजपा ही कहते थे, ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट है रोमाना जी जो भाजपा के अंदर है। और ऐसे लोगों की लिस्ट भी है जो महिला पहलवानों का जिन्होंने शोषण किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग आज वो भी इस पार्टी के अंदर है, जिन्होंने किसानों को कुचल दिया, आज वो भाजपा के लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। टैनी मिश्रा जैसे लोग, इनका कोई चाल चलित चेहरा नहीं है, इन लोगों का केवल सत्ता हथियाना धर्म है। और देश के सामने अब भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है, देश के एक एक व्यक्ति को पता लग चुका है कि इन लोगों ने कितना बड़ा इस देश का भ्रष्टाचार करने का काम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से किया, ये देश के सामने स्पष्ट हो चुका है। और इसकी पोल खोलने का काम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के डाटे ने इसकी वो खोल दी। कहीं ना कहीं भगवान साथ दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो चुका है, पतन होकर रहेगा। मैं जल्दी से अभिषेक झा का रुख करती हूँ। अभिषेक, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं और वो जिस तरीके से ये बताने की कोशिश दर्शकों को कर रहे हैं, इतने अच्छा आप आइए, आप 30 सेकंड ले लीजिए, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अभिषेक के पास चलती हूँ। आ जाइए, आप जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड ले लीजिए। देखिए, चोर उचक्कों की पार्टी साहब जेल में होती है, चोर उचक्का केजरीवाल है, चोर उचक्का केजरीवाल है जो जेल में है। फ्रॉड जो है केजरीवाल की पार्टी है, जो प्रवर्तन निदेशालय करा कोई ऑर्डर नहीं गया, फिर भी फ्रॉड कर रहा है। चोर उचक्का जो है मनीष, तुम्हारी पार्टी के अंदर तू तलाक कर रही है, देखिए तू तलाक कर रहे हैं, देखिए तू तलाक कर रहे हैं, देखिए तू तलाक की बदतमीजी, तू तलाक की कट्टर संस्कृति वाली भाषा जो है, जैसा सवाल जैसी भाषा बोलोगे वैसा जवाब मिलेगा। ठीक है, प्लीज आराम से सर, संयम मैं तो अच्छी चोर उचक्का तो तू ही बोल रहा था, चिरकुट बोल रहा था, यही वो शब्द थे जो आपने इस्तेमाल कर रहे थे। हलकट वाली भाषा तो तू ही बोल रहा था, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आराम से, तेरी औकात तो तू ही दिखा रहा था भाई, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती है। आप लोग कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज, आप लोग दोनों इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़कर, प्लीज मत कीजिए। मैंने कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आप 30 सेकंड में प्लीज रोमाना जी, मैंने कोई भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। ये चोर उचक्के, ये औकात आप लोग मत कीजिए सर, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत गलत भाषा का। देखिए, अब देखिए, फिर आप भी वही दोहरा रहे हैं। हो गया ना, हिसाब बराबर हो गया ना, अब सारा हिसाब बराबर कर लिया
लिया ना, उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर लिया ना। आवाज कम कीजिए इन दोनों की। मुझे अभिषेक झा के पास जाना है। ऐसी भाषा को मैं नहीं यहाँ पर बढ़ावा दे सकती हूँ और ज्यादा। दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। रुक ही नहीं रहे, उन्हीं शब्दों को दोनों बार बार दोहरा रहे हैं। दर्शक देखते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। कितनी बार दोहराएंगे इस तरीके की भाषा को? अभिषेक झा का रुख करते हैं। अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिर तो जो तर्क यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं सही है, फिर केजरीवाल सही कर रहे हैं। फिर तो सलाखों के पीछे से वो कह रहे हैं मैं सरकार चलाऊंगा, क्योंकि कानून से ज्यादा तो मामला सियासी नजर आता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तर्कों के हिसाब से। अभिषेक, उनको सियासी नजर आ सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जेल होती है तो वो कोर्ट के आदेश के हिसाब से होती है, उसमें कोई सियासत नहीं। और हर पार्टी को चाहिए कि न्यायपालिका का सम्मान, कि आम आदमी पार्टी इस पद्धति में विश्वास रखती है कि उनकी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल है। अब ये समझ से परे है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी किसी पद पर नहीं जाएंगे, हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वही केजरीवाल जी करोड़ों के वॉशरूम्स बनवाते हैं अपने बंगले में और अब मुख्यमंत्री पद त्यागना नहीं चाहते। अरे भाई, लोग अगर कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर राजनीति में शुचिता बनी रहे, उसके लिए अगर आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना ही पड़ जाए तो उसमें क्या दिक्कत? ठीक है। लेकिन इनकी हाय तौबा ये दर्शाती है कि इनके लिए मुख्यमंत्री पद कितना जरूरी है। इनको लगता है कि अगर मैं मुख्यमंत्री पद से हट गया तो कहीं इनकी आम आदमी पार्टी से कोई खास व्यक्ति निकल कर चला आएगा जो इनकी पार्टी को तोड़ देगा। तो ये कहने का ढोंग है कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए है। आज जो खास सुख सुविधाएं इन लोगों ने भोग ली हैं मुख्यमंत्री रहते हुए और जो खास भ्रष्टाचार कर दिया है वो इन्हें आम नहीं रहने देगा और इस बार इनके आम जरूर खट्टे होंगे और जनता इनके आम को जरूर नकारेगी। रुमाना जी, इस तरह के दृश्य देश में कहीं भी आज तक देखने को नहीं मिले हैं। ये जोर जबरदस्ती कि भाई हम रहेंगे तो जेल के अंदर रहेंगे और सत्ता चलाएंगे, ये कौन सी बात है? ठीक है, तो हरिशंकर गुप्ता जी, नैतिकता के नाते तो यहाँ पर इस्तीफा बनता है ना? देखिए, नैतिकता के नाते कितने काम किए जाते हैं राजनीति के अंदर, रोमाना जी, आपसे कुछ छुपा नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, पिछले सालों के अंदर जितने भी लोग दूसरी पार्टियों से भाजपा में गए हैं, जैसे आपने रवनीत सिंह बिट्टू का भी बताया, आप ये मान के चलिएगा 99% वो लोग हैं जिनके पीछे भाजपा ने ईडी और सीबीआई लगाई है। आप ये कह रहे हैं रवनीत बिट्टू के पीछे भी ईडी सीबीआई लगी हुई थी? वो लोग अपने आप को भाजपा की कोर्ट में पेश करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और उनको बिल्कुल नहीं। मैं आपसे क्या जनरल बात कर रहा हूं कि जितने भी लोग अब तक गए हैं भाजपा में, दूसरी पार्टियों के लोग गए हैं, 99% लोग वो लोग हैं जिनको डरा धमकाकर, जिनके ऊपर दबाव डलवाकर, और भाजपा पहले कोशिश करती है इस बात के लिए कि भाई वो आ जाए, आप हमारे पास आइए, हम आपको पूरा वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर देंगे। केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही किया गया। ये 9 सम्मन भेजे गए, गिरफ्तार करने को दूसरे सम्मन पर गिरफ्तार कर लेते, लेकिन उन पर दबाव बनाया गया लगातार। ये तो फिर आपका नजरिया हो सकता है ना, ये तो आपकी सहूलियत की राजनीति का हिस्सा हो सकता है। यहाँ तो अभिषेक बैठे हुए हैं, इनकी तो पूरी की पूरी पार्टी आप लोगों का साथ छोड़कर, उस इंडिया गठबंधन को छोड़कर जिन्हें एक तरीके से शुरुआत करने का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है, अभिषेक झा की पार्टी के मुखिया को ही जाता है, वो तो सर एनडीए चले गए। उनके पीछे कौन सा ईडी सीबीआई लगाई थी? अभिषेक, जवाब दीजिए जरा हरिशंकर गुप्ता जी को। कोई नहीं है ना, इस तथ्य को हमने पहले ही नकार दिया है और मैंने शुरुआत में रुमाना जी साहब को कहा कि हमारी पार्टी पर ना कोई दाग है, ना कोई आरोप है, ना कोई मसला है, तो हमें किस बात का डर? देखिए, डरते वही लोग हैं। वो कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है तभी डर है और तभी ये परेशानी है। आप ये सोचिएगा कि आप किसी तरह का भ्रष्टाचार करें और आप विपक्ष में हैं, आपको इसका लिवरेज मिल जाए, आप जनता को या अपने समर्थकों को सड़क पर उतार कर ये नाटक नौटंकी करना चाहेंगे तो कतई मंजूर करने वाली चीज नहीं है। देखिए, राजनीति में महात्मा गांधी जी ने बताया था कि भ्रष्टाचार का रास्ता कभी सही नहीं होता है। ये पार्टियां भ्रष्टाचार में संलिप्त होती हैं, इनके नेता भ्रष्टाचार करते हैं, तब जाकर इस तरह के दृश्य सामने आते हैं। और राजनीति में हर किसी को शुचिता बरतनी चाहिए। खासकर ऐसे जो चिल्ला कर कहते थे कि हम लोकपाल चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहते हैं, आज उनकी पार्टी, उनके कितने लोग आकंठ डूबे हुए। बताइए रुमाना जी की
इतने दिनों से मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं, आखिर कोई फैक्ट, कोई तथ्य इनके पक्ष में नहीं होगा तब तो बिल नहीं मिल पाती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कुलदीप जी को आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कुलदीप जी आप सभी के श्रद्धेय हैं, अन्ना हजारे जी, उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने भी एक बताया कैसे उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर मना किया था कि साहब ये शराब नीति लागू ना की जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं माने। और जिस शुचिता का हवाला देकर राजनीति में आप लोगों ने कदम रखा, वो जिस ईमानदारी को आप लोगों ने अपना यूएसपी बनाया, आज तो सर फिर ऐसा लगता है ना कि आप लोग यू टर्न ले चुके हैं। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसको कोसा करते थे आप लोग, फिर मान लीजिए आज आप भी उसी का हिस्सा बन गए। रोमाना जी, पहली बात तो ये देखिए, मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। मैं आपके चैनल पे बड़े सभ्य तरीके से बात करता हूँ, हम बहुत सभ्य तरीके के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो प्रेम शुक्ला जी से कहिए कि बार बार मेरी औकात, मेरी जाति पर टिप्पणी ना किया करें। अगर मैं दलित समाज से आता हूँ तो मेरे ऊपर टिप्पणी करने का काम ना करें। वो मुझे मेरी औकात ना बताएं, मुझे अपनी औकात अच्छी तरह पता है, मैं अपनी औकात अच्छी जानता हूँ। मुझे बार बार ये मेरे को बताने की कोशिश ना करें आपकी औकात क्या। ये आपका नेशनल चैनल है, आप उनको ये बात बताइएगा। वो अगर वो सुन रहे हो तो मेरी बात को सुन ले, और मोदी जी भी सुन ले कि वो दलितों की औकात या मैंने भी उनको ये बात बता दी थी। फिलहाल वो हमारी डिबेट में हमारे साथ नहीं है, वो डिबेट से चले गए। उनको बिल्कुल ठीक है, हाँ चले गए, वो मेरी औकात बता के मुझे डिबेट से चले गए। बहुत अच्छी बात है ना। ये देश के दलित देख रहे, देश का गरीब तबके के लोग देख रहे कि किस प्रकार से एक दलित समाज के व्यक्ति को बार बार हर डिबेट में वो मेरी औकात बताते हैं। मैं मान सकता हूं, मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी हैं, तो आप क्या मेरी बार बार मुझे औकात दिखाओगे? एक नेशनल पे बैठ के उनको बता दीजिए शुक्ला जी को, शुक्ला जी अब इस मानसिकता को छोड़ दीजिए। ये मानसिकता को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर खत्म कर दिया। आप इस शुक्ला जी इस समय हमारे साथ चर्चा में नहीं है, तो आप मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, आपने सुचिता की बात करी, आपने सुचिता की बात करी। अरे रानी सुचिता की बात वो लोग कर रहे हैं तो वो लोग करें ना जिन्होंने उस व्यक्ति से, उस कंपनी से, अरविंदो फार्मा से 60 करोड़ चंदा लिया। जेपी नड्डा जी आज ही इस्तीफा दें अपने पद से सबसे पहले कि उनका चंदा पकड़ा जा चुका है, उनकी मनी ट्रेल पकड़ी जा चुकी है। अभी तो हम पे आरोप लग रहे हैं कि 100 करोड़ दिए थे, 500 करोड़ दिए थे, आज तक 1.5 साल में साबित नहीं कर पाए। जिन पे साबित हो गया पहले वो तो सुचिता दिखाए, पहले वो तो इस्तीफा दें अपने पद से। वो लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते? यहाँ आके दुआई देते सुचिता की, और यहाँ के बार बार पूछते हैं भाई ये क्या हो रहा है। हम कहते हैं जेपी नड्डा जी तुरंत प्रभाव में इस्तीफा दो, और ईडी अगर निष्पक्ष रूप से काम कर रही है देश के अंदर तो आज ही भाजपा के सारे बैंक अकाउंट को सीज करने का काम करे। जेपी नड्डा जी के यहाँ छापा मारने का काम करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग छापा मारने का काम करे। अरे आप दोहरी कार्रवाई करते हो, आप दोहरी तरह। ठीक है सर, चलिए समय मेरे पास इतना ही है आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अब कल एक बार फिर से केजरीवाल का ये मामला जो हाईकोर्ट में आना है, और वहां पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी कि अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत मिलेगी या फिर उनकी आफत बरकरार रहेगी।